हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप सामाजिक अध्ययन विषय के जितने भी आगे के मॉड्यूल्स हैं 9 से लेकर के 15 तक कंप्लीट करेंगे। सामाजिक अध्ययन विषय का लिंक आपका 1 जनवरी से खुल गया है, आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं और उसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी तक होगी। तो आप सभी लोग अपने असाइनमेंट्स को जल्दी जल्दी पूरा करें। जितने भी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स हैं वो मैं आपको कल तक पूरा करा दूंगी। और आज की वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 9 से लेकर के और 15 तक कंप्लीट करेंगे। और इसमें कई सारे असाइनमेंट ऐसे हैं जिसके कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे 15 नंबर का जो असाइनमेंट है उसमें 3 से 4 पार्ट्स है। तो इस तरह के असाइनमेंट्स हो गए तो जल्दी जल्दी पूरा करेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही सही जानते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, 9वें असाइनमेंट का पहला प्रश्न आपके सामने है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1799 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बनाया गया? सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा किस गवर्नर जनरल के कार्यक्रम या कार्यकाल के दौरान शुरू हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? इसका भी सही जवाब लॉर्ड डलहौजी होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार आता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के आधार पर किस देसी राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया गया? तो अवध राज्य का, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई? सही जवाब क्या होगा? 1829 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल ने कानून बनाकर सती प्रथा को खत्म कर दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? तो ये सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है, वेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी राज्य कौन सा था? हैदराबाद, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम 10 प्रश्न पूरे कर चुके हैं अपने असाइनमेंट के। सबमिट करके अपना डाटा स्कोर और डाटा सर्वर पर सबमिट करते हैं और स्कोर चेक करते हैं। स्कोर हमारा बिल्कुल 10/10 है, 100% स्कोर हमने किया है। सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम सही है। चलिए चलते हैं अगले असाइनमेंट पर। चलते हैं 10वें असाइनमेंट की ओर। सभी प्रश्नों के फटाफट से उत्तर जानते हुए चलेंगे और इसे भी पूरा करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न 10वें असाइनमेंट का है, विल्जर्ड नामक तेज हवाएं किस प्रदेश में चलती है? टुंड्रा प्रदेश में, बिल्कुल सही। निम्नलिखित का मिलान करिए। आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है कि प्रेयरी जो घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है। ये सभी घास के मैदान आपको दिए गए हैं, ये स्थान के नाम आपको दिए गए हैं, तो इनको आपको मैच करना है। पहले का होगा प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। पंपास जो है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, इसको भी ऊपर लेके आते हैं। गाइस, इन सभी को ट्रिक्स से याद आपको मैं करवाऊंगी, सो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप कैसे करेंगे। इन सभी की ट्रिक्स, ज़्यादातर जितने भी टफ क्वेश्चन आपको पढ़ने वाले हैं सभी की ट्रिक बनाने का काम जारी है, तो आपको बहुत जल्द इनकी सहायता मिल जाएगी। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अब हम सभी को मैच कर चुके हैं, आपने देख लिया है। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चक्की जनजाति का निवास स्थान क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका। कयाल क्या है?
यह बिना पहिए की गाड़ी होती है। मानसूनी प्रदेश का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गाइस, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस प्रदेश में सदाबहार लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेश। शीतकालीन वर्षा किस प्रदेश की विशेषता है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों की विशेषता है। आर्कटिक विलो क्या है? तो ये एक प्रकार की झाड़ियाँ होती है। गिनी तट के श्वेत निवासियों को कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कब्रगाह। संसार का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है गाइस, ऑप्शन नंबर सी, बरखोस्यांक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ 10 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। अब सबमिट करते हैं और स्कोर आपके सामने है। हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही सही उत्तर दिए हैं। अब बढ़ते हैं और 11वें असाइनमेंट को पूरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 11वां असाइनमेंट आपके सामने है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका को जाना जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन यदि आप ऑस्ट्रेलिया को टिक करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है वो रिकॉर्ड करता है यूरोप को, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग सही आंसर देना है। लेकिन याद रखना है कि जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में इसको गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम यूरोप लगाएंगे, क्योंकि तभी ये सर्वर इसको आंसर मानता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप पर टिक करके मध्य अमेरिका में स्थित देश कौन सा नहीं है? तो इक्वाडोर बिल्कुल सही है। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही। एंडीज पर्वतमाला अवस्थित है दक्षिण अमेरिका में और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो ये किसके बीच में है? ये आपकी उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है। विश्व को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है? तो 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया है। अमेजन नदी कहाँ अवस्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। इसी के साथ सभी 10 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है और स्कोर भी आपके सामने है। हमने फुल स्कोर गेन किया है। अब चलते हैं 12वें असाइनमेंट पर। आपका 12वां असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, सोने का सर्वोच्च उत्पादक देश चीन है। असवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नील नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो 90% आपका कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। लौह अयस्क का सर्वोच्च उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट होता है। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किरकुक अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ये इराक में अवस्थित है। सही से लगाइएगा। चिली किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। निम्न में से लौह अयस्क का प्रकार कौन सा नहीं है? तो पीट नहीं है। एकल संसाधन में सम्मिलित किए जाते हैं तो क्रायोलाइट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं और 12वें असाइनमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ ही आप स्कोर भी चेक करेंगे तो फुल स्कोर हमने गेन किया है। अब हम चलेंगे अगले असाइनमेंट पर, 12वें असाइनमेंट के नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, यहाँ से गो टू नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए, तो ये आपका 12वें असाइनमेंट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट आपको दिए गए हैं। इसी तरह से आगे भी आपको 15वें असाइनमेंट में देखने को मिलेंगे कई सारे पार्ट्स, बाकी और किसी में तो नहीं है। चलिए, अब हम 12वें असाइनमेंट का सेकंड पार्ट, राइन नहर कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महाद्वीप। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH
44 विश्व का सबसे लंबा महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा। किस देश में पाइपलाइन के माध्यम से दूध परिवहन किया जाता है? तो न्यूजीलैंड में ऐसा होता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो राइन नदी जलमार्ग है दोस्तों। स्वेज नहर के उत्तरी एवं दक्षिणी पतनों के नाम बताइए। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। पार कनाडियन रेल मार्ग के पूर्व एवं पश्चिमी स्टेशनों के नाम कौन कौन से हैं? तो ये आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है कहाँ से? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से। चैनल टनल जोड़ता है किस किस को? तो पेरिस और लंदन को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो क्या परिवहन किया जाता है? एलपीजी यानी तरल पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी के साथ सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं 12वें असाइनमेंट के सेकंड पार्ट के। और अपना स्कोर चेक करेंगे। सो गाइस, सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम करेक्ट है। अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो गाइस लाइक ज़रूर करें। और अब हम चलेंगे असाइनमेंट नंबर 13 पर। और हाँ गाइस, आप पूछ रहे थे कि हिंदी की क्लास क्यों नहीं अभी आ रही है? क्योंकि आपका ये असाइनमेंट मैं कंप्लीट कराने में लगी हुई हूँ। तो ये आपका कल तक एक वीडियो में और बाकी सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके तुरंत बाद आपकी हिंदी की क्लासेस पहले की तरह कंटिन्यू होगी। ठीक है, फिर कोई भी आपका ब्रेक बीच में नहीं होगा। आपकी सभी क्लासेस रेगुलर होगी पहले से और भी अच्छे तरीके से। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो यहाँ पर ये आपका 13वां असाइनमेंट है। इसका आप 4 ऑप्शन टिक करेंगे। पॉलीपैक का उपयोग करना, ठीक है, बैग होना चाहिए था वहाँ पर। निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो मैग्नीज को जानते हैं। निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है? कौन सा है? ताप। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रासायनिक उर्वरक। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्न में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन है? तो 22%। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मानव संसाधन नहीं है? तो वायु। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इनमें दोस्तों चिकित्सा ज्ञान प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसी के साथ आपके 9 प्रश्न थे 13वें असाइनमेंट में। सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। अब अपना डाटा सेव करते हैं और स्कोर आपके सामने है। हमने फुल स्कोर गेन किया है 9/9। अब हम बढ़ेंगे और 14वें असाइनमेंट पर चलेंगे। गाइज़, आपके टोटल असाइनमेंट 31 है। आज हम 15 तक पूरा करेंगे, यानी हम 14वां असाइनमेंट अब शुरू करेंगे। उसके बाद 15वें के 2-3 पार्ट हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आपकी आज की वीडियो को 15वें असाइनमेंट तक रखेंगे और बाकी बचे अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है 14वें असाइनमेंट का। वर्तमान में भारत में संघ शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों प्रश्न गलत पूछा गया है क्योंकि संख्या बताई गई है और नीचे प्रश्नों में अलग ही ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सही इसका जो भी रीड करेगा सर्वर उसी ऑप्शन को बताऊंगी। सी ऑप्शन अगर आप टिक करेंगे तो आपका सही आएगा। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत सम्मिलित है क्या? मालाबार तट, बिल्कुल सही। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए दंडकारण्य बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश से होकर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विशालतम भौतिक प्रदेश है क्या? प्रायद्वीपीय पठार, बिल्कुल सही हो जाएगा। धौलाधर श्रेणी प्रतिनिधित्व करती है किसका? तो ये करती है मध्य हिमालय का। मर्ग तथा यहाँ पर पूछा गया है मुग्याल क्या होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय घास के मैदान। दिए गए पर्वत शिखरों में कौन सा हिमालय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है? तो कंचन, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी
ठीक है, K2 बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो नाथुला हिमाचल प्रदेश सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी नहीं है? तो धौलधर श्रेणी नहीं है। इसी के साथ आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। सबमिट करें और अपना डाटा सर्वर पर सेव करते हैं। देखते हैं कितने सही प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हैं। सो गाइज, सभी प्रश्न एकदम सही है। अब हम चलेंगे पार्ट 2 15 असाइनमेंट पर। ये गाइस आपका 15वें असाइनमेंट का पहला पार्ट है और इसके 4 पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट हम कर रहे हैं 15वें असाइनमेंट का। राजस्थान में खेतड़ी खदान किस खनिज के उत्पादन के लिए मशहूर है? तो ये तांबे के लिए। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, चलिए डायरेक्टली आपको आंसर बताती हूँ। एल्युमिनियम। अगले प्रश्न का आपका उत्तर होगा कर्नाटक। ठीक है, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है। आप लोगों को काफ़ी शिकायत थी, पिछले असाइनमेंट मैंने एक साथ 15-15 20-20 असाइनमेंट कराए तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी उसमें बोल दिया था, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि थोड़ा धीरे बोला करिए, नहीं तो हमारा गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा लोहा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उड़ीसा। देन ऑप्शन नंबर सी पठारी भाग। उसके बाद आप लगाएंगे अगले प्रश्न का उत्तर अभ्रक और उसके बाद संसाधन। और इसी के साथ आपका पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है और हम चलेंगे अब सेकंड पार्ट पर। इसका स्कोर पहले जानेंगे। ठीक है, कितना स्कोर हमने किया। सो गाइस, सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम करेक्ट है। सो आप लोग अपने फ्रेंड्स मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 पर 15वें असाइनमेंट के। आप लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो सभी अपने असाइनमेंट्स को समय से पूरा कर पाए और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे पाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप लोग यूपी टेट के लिए एलिजिबल हो गए हैं। जो अभी फॉर्म आने वाले हैं उनके लिए तो आप लोग अपनी तैयारी करें और साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम जल्दी ही होंगे, सो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आपका 15वें असाइनमेंट का, पौधे ऊर्जा किस क्रिया से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से। सो सिंपल। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो कोयला नहीं है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पॉइंट कहाँ है? तो भारत में है, एशिया का पूछा गया है। नरोरा परमाणु रिएक्टर किस प्रदेश में स्थित है? सो गाइस, ये भी आपका कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूतापीय ऊर्जा के लिए। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ये एंथ्रासाइड है। ठीक है, ऑप्शन डी। इसी के साथ 9 प्रश्न थे आपके सेकंड पार्ट में। 15वें असाइनमेंट के सभी प्रश्नों को हमने कर लिया है। अब स्कोर चेक करेंगे और थर्ड पार्ट पर चलेंगे। सो गाइस, स्कोर आपके सामने है। सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम करेक्ट है। कोई भी प्रश्न अभी तक कोई भी प्रश्न गलत नहीं हुआ है। अब इसी के साथ आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 15 असाइनमेंट का। और बस एक पार्ट और रह जाता है 15वें असाइनमेंट का। आज इतना ही करेंगे चौथे पार्ट तक इसके। निम्न में से प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में झूम कृषि की जाती है? असम राज्य में की जाती है। कपास फसल के लिए कौन सी मृदा ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा बहुत फायदेमंद होती है। रबी फसल का निम्नलिखित में से कौन सा उचित समय है? तो ये होता है गाइस अक्टूबर से मार्च के बीच। और अगले प्रश्न का आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर गन्ने से चीनी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा आपका मिश्रित कृषि। देन आगे हो जाएगा रबी। इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपके 7 ही प्रश्न थे। सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। अब इसको सबमिट करते हैं और स्कोर तो आपके सामने है। कंप्लीट सभी प्रश्न हमारे बिल्कुल सही है। अब इसका लास्ट असाइनमेंट बचता है। 15वें असाइनमेंट का फोर्थ पार्ट लास्ट होगा। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे फटाफट से। डायरेक्टली आंसर जानते हुए चलेंगे और इसको फटाफट से पूरा करेंगे। आयात क्या है? तो ये बाहर से वस्तु का आना आयात होता है। ठीक है, आयात होता है। निर्यात क्या होता है? अपने देश से दूसरे देश में वस्तुओं का पहुंचाना। अगले प्रश्न का उत्तर होगा भूटान। देन आगे हो जाएगा चीन। उसके बाद लाभ और अगले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हानि।
अगले प्रश्न का उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आप टिक करेंगे ब्रिटेन पर, देन चीन, और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, खनिज तेल, और इसी के साथ आपके सभी 10 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं और 15वां असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। सो आपके सामने ही पूरा स्कोर है, सभी प्रश्नों के उत्तर हमने एकदम सही किए हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।